महीनों से अटकी हुई ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट की एप्लीकेशंस पर अब बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने यूएससीआईएस को आदेश दिया है कि जिन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग रोक दी गई थी, उन्हें फिर से शुरू किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि गवर्नमेंट किसी एप्लीकेशन को बिना समय सीमा के सिर्फ होल्ड पर नहीं रख सकती। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया है, ये किन लोगों के लिए राहत की खबर है, फॉर्म I-485, फॉर्म I-765 और दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और अगर आपका इमिग्रेशन केस भी पेंडिंग है तो रूल्स क्या कहते हैं और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब 25 फॉरेन नेशनल्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि यूएससीआईएस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने उनकी ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट्स की एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग किए बिना होल्ड पर डाल दिया। उनका दावा था कि ऐसा उन पॉलिसीज की वजह से किया गया जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से जुड़ी थी। इसके बाद मामला ओहायो की फेडरल कोर्ट पहुंचा। इस केस में जज उलजेनन एल मार्बली ने साफ कहा कि जिन लोगों ने केस फाइल किया है वो पहले से अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं। उनमें से कई लोग वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और पहले से वर्क ऑथराइजेशन भी हासिल कर चुके हैं। ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस को सिर्फ पेंडिंग छोड़ देना कानून के मुताबिक सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर हर केस में बिना फैसला किए एप्लीकेशन को अनसर्टेन पीरियड तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता। अब सबसे जरूरी बात समझिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सभी एप्लीकेंट्स को ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट मिल ही जाएगा। कोर्ट का आदेश सिर्फ इतना है कि यूएससीआईएस एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू करे और हर केस का फैसला इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक करे। यानी एप्लीकेशन को बिना किसी डिसीजन के महीनों या सालों तक पेंडिंग रखना सही नहीं है। इस फैसले का असर सिर्फ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने फॉर्म I-485 जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस्तेमाल होता है उसकी प्रोसेसिंग फिर से शुरू करने को कहा है। इसके अलावा फॉर्म I-131 जो कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है और फॉर्म I-765 यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। खास बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि पेंडिंग फॉर्म I-765 एप्लीकेशंस पर 30 डेज के अंदर फैसला किया जाए। कोर्ट ने गवर्नमेंट की नेशनल सिक्योरिटी वाली दलील पर भी सवाल उठाए। जज ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से अमेरिका में लीगल स्टेटस के साथ रह रहा है और सभी इमिग्रेशन रूल्स फॉलो कर रहा है तो सिर्फ उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग रखने से सिक्योरिटी कैसे बेहतर होगी। इसका जवाब गवर्नमेंट नहीं दे सकी। यानी कोर्ट ने साफ किया कि नेशनल सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर सिचुएशन में बिना कानूनी आधार के नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले रोड आइलैंड की फेडरल कोर्ट भी इसी तरह की कुछ यूएससीआईएस पॉलिसीज पर सवाल उठा चुकी है। उस फैसले के बाद यूएससीआईएस ने कोर्ट से असहमति जताई थी, लेकिन साथ ही कहा था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है तब तक एजेंसी कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। यानी अब लगातार दूसरी फेडरल कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला दिया है। अगर आप इंडियन एप्लीकेंट हैं और आपकी ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट या किसी दूसरे यूएससीआईएस बेनिफिट की एप्लीकेशन लंबे समय से पेंडिंग है तो इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि आपका केस अपने आप अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ होल्ड पर रखी गई थी तो प्रोसेसिंग आगे बढ़ने की संभावना जरूर बन सकती है। इसलिए अपने केस स्टेटस पर नजर रखें, किसी भी यूएससीआईएस नोटिस का समय पर जवाब दें और अगर आपका केस लंबे समय से बिना किसी अपडेट के पेंडिंग है तो अपने इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेकर आगे की स्ट्रैटेजी तय करें। फिलहाल ये कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन अभी के लिए कोर्ट का साफ मैसेज यही है कि यूएससीआईएस एप्लीकेशंस को अनसर्टेन पीरियड तक फ्रीज नहीं रख सकती। इमिग्रेशन लॉ के तहत हर एप्लीकेंट को कम से कम अपनी एप्लीकेशन पर एक कानूनी फैसला मिलने का अधिकार है और यही इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी बात है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।